बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहला ख़ास तौर पर भारतीयों के लिए, ख़ास तौर पर और अमूमन जो लोग मुझे रोज़ाना की बुनियादों पर सुनते हैं उनके लिए भी, क्योंकि भारतीय मीडिया ने जितना झूठ फैलाया है शायद वो भारत के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा। उनको समझने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो खातून पायलट की पाकिस्तान के ज़ेर हिरासत होने की मामलात हैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा और ख़ास तौर पर भारत के दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ज़रा समझिए कि आपके साथ गेम क्या की जा रही है। उसके बाद दूसरा हिस्सा इस वीडियो का ख़ास पाकिस्तानियों के लिए है और इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर है। सबसे पहले नाजरीन आ जाते हैं जो खातून जो पकड़ी गई हैं पायलट जिनका जिक्र हो रहा है, शिवांगी जिनका नाम है, और उनका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। अब इसके ऊपर अल जजीरा पर कमाल हैदर क्या कहते हैं, ये सुनिए। From the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are, Kamal. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events, after आपने सुना अल जजीरा के सोर्स के मुताबिक। अल जजीरा पर कमाल हैदर कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री सोर्स ने उन्हें बताया है कि खातून पायलट पकड़ी गई हैं जो इस वक्त उनके ज़ेरे हिरासत है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पर भारत खामोश क्यों है। कुछ लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान खामोश क्यों है। पाकिस्तान इस मामले पर बिल्कुल भी खामोश नहीं है। कमाल हैदर को बताने वाले उनके सोर्स जो हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही हैं। तो सवाल भारत से पूछना चाहिए कि भारत इस शर्मिंदगी को क्यों छुपा रहा है। इतला ये है कि राफेल जो तैयारा मार गिराया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसमें ये भारतीय जो पायलट हैं वो गिरफ्तार हुई हैं। और इतला ये है कि कोटली के इलाका में ये अपना पैराशूट जो है वो लेकर उतरी और उसकी वीडियोस भी मंजर आम पर आई। लेकिन ये भी इतला है कि इनका जो तैयारा है वो तबाह होने के बाद भारतीय हदूद में जा गिरा और ये खुद पैराशूट के जरिए 4 से 5 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गई। अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत अपनी इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अमेरिका को कहा कि खुदारा पाकिस्तान को कहें कि वो अपनी ये जो न्यूज़ है खातून की वो ऑन एयर ना करे, इससे उनकी बहुत ज़्यादा सुबकी होगी। राफेल की जो लड़ाका राफेल की खातून पायलट हैं शिवांगी, उनके बारे में उनकी अब जो खबरें हैं छुपाने की जो दरख्वास्त है वो अमेरिका से भी की गई थी। अब यहाँ पर जो सीज़ फायर का मामला था, भारतीयों को यह भी समझने की ज़रूरत है कि सीज़ फायर करते हुए पीएम मोदी ने कहा है, वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनको वो कहते हैं कि इफ़ दे अटैक वी विल अटैक स्ट्रॉन्गर। ये पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया है। अब आप अंदाजा करें, पहले कहते थे पहलगाम के बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अटैक करेंगे, फलां करेंगे। अब खुद कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। भाई अब लड़े ना आगे आके। अब आप क्यों कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को, खास तौर पर मोदी को, मैं अवाम को इतना जो है वो नहीं कसूरवार ठहराता, मैं मोदी और उसके अग्रेशन और आरएसएस की आइडियोलॉजी को कसूरवार ठहराता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से जहर उगला, जिस तरह से जंगी जुनून उनके ऊपर सवार था, आखिरकार पाकिस्तान से मार खाने के बाद पाकिस्तान ने जब भारत और मोदी और आरएसएस की ही जुबान में जवाब दिया, उसी जुबान में समझने के बाद जब उनको जवाब दिया गया तो वही उनको समझ आया। वैसे उनको पहले से किसी किस्म की कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आ रही थी। अब ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, भारतीयों को ये भी चाहिए, भारतीय दोस्तों को, कि जरा इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर देखें। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर राइटर क्या लिख रहा है इस वक्त, टेलीग्राफ क्या लिख रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों को इस वक्त आसमान का बादशाह करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जो एयरफोर्स है उसको दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में जो लिखा जा रहा है। ये हम पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये हम पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहा है। तो भारतीय लोगों को अपने उस जाल से जरा बाहर निकलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान का दिफा इतना कमजोर नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। और अब एक अच्छी बात जरूर जो है वो भारत ने की है कि जो डैम्स बंद किए थे, बगलियार शायद उसका नाम है, अगर मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस सही कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे प्रोनाउंसिएशन में उसके नाम पे मसला हुआ है, तो वो डैम भी अब खोल दिया है
और उससे पानी भी पाकिस्तान का जो है वो अब खोल दिया गया है। और शायद भारत को अब ये समझ आ गई है कि अगर हमने पानी ना खोला तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन है वो अगला हमला उसी डैम पर करेंगे, और फिर जब वो टूटेगा तो फिर बहुत सारे अरमान और आंसुओं समेत टूटेगा। तो ये अच्छी बात हुई है बहरहाल जो भारत ने इस वक्त की है। अब जनाब दूसरा, अब एक और चीज मैं बता दूं भारतीय दोस्तों के लिए कि भाई जब कोई इजहार राय है, कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। आपका कोई भी मीडिया चैनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन नहीं है। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी किसी किस्म का मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो पाकिस्तान में बैन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, 8000 से जायद एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक किए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप तक हकीकत ना पहुंच सके। तो ये हकीकत का जरा सामना करने की कोशिश किया करें, और सच का सामना करना ही जो है वो मेरे ख्याल में मर्दानगी होती है। बाकी जनाब अब आ जाते हैं अपने वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा अहम है। मैं सिर्फ 2 लोगों का ट्वीट कोट करना चाहूंगा, ये प्योरली पाकिस्तानियों के लिए है। यहां पर रहीक अब्बासी साहब हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक दानिशमंद कहलाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, और एक ट्वीट है उसके अंदर हबीब अकरम साहब ने लिखा है। मैं सबसे पहले हबीब अकरम साहब का ट्वीट सामने रखता हूं आपके, उसके बाद फिर मैं रहीक अब्बासी साहब के ट्वीट की तरफ आता हूं। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान भारत कशीदगी की वजह से पाकिस्तानी सियासत में जो ठहराव आया है उसे खत्म करने के लिए जल्द ही कुछ लोग दोबारा मुतहर्रिक होंगे, जो आपस में सियासी मामलात के ऊपर लोगों को तकसीम करते हैं। ऐसे लोग दोबारा मुतहर्रिक होंगे। ये लोग तहरीक इंसाफ को ललकारेंगे, और आगे वो लिखते हैं कि उसे तल्ख जवाब देने पर मायल करेंगे। अगर सियासत के सभी फरीक ये साजिश समझ लें तो शायद पाकिस्तान आगे बढ़ सके। हबीब अकरम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा किया है। आज सुबह से ही जब पाक भारत कशीदगी में कमी आई है और सीज फायर के बाद अब मामलात बॉर्डर्स पर और तमाम तर जो हैं वो थोड़ा थमे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं वो तहरीक इंसाफ को ललकार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने पाक फौज के खिलाफ, अपनी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जो कि सरासर गलत है। मैंने कल से ऑब्जर्व किया है, बल्कि पिछले 3-4 दिन से, कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया है वो पाकिस्तानियों ने लड़ा, और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ये बयानिया की जंग जीती है उसमें सबसे ज्यादा किरदार, अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा, वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का था। वो तमाम उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ रहे थे। तो ये सरासर गलत है जो लोग इस वक्त प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि शायद इस जंग के दौरान उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है। ये सरासर इंतशारी लोग हैं और मुल्क में मजीद फसाद बर्पा करना चाहते हैं। हबीब अकरम साहब ने लिखा कि जो सियासी ठहराव आया उसको खत्म करना उनका मकसद है, जो गैप आया है उसको खत्म करना उनका मकसद है। अब होना क्या चाहिए, इसके ऊपर रहीक अब्बासी साहब ने एक बहुत जबरदस्त, थोड़ा लंबा ट्वीट है लेकिन मैं जरूर आपके सामने मुकम्मल पढ़कर रखूंगा। वो लिखते हैं, दूसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, कुदरत ने आपको दूसरा मौका दिया है। इस वक्त अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के 3 साला पॉलिसी को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सियासी और अदालती मामलात में गैर जानिबदार हो जाएं। देखें मुल्की हालात कैसे बेहतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी अंदरूनी पॉलिसी को लेकर चलेंगे, अंदरूनी सियासी पॉलिसी को लेकर चलेंगे तो आपने पहले दिन से अपना रखी है, तो चंद दिनों में आप एक बार फिर मुल्क की नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन जाएंगे। रहीक अब्बासी साहब के मुताबिक वो लिखते हैं कि वैसे सच्ची बात यह है कि मौजूदा जंगी मुहिम ने भी जो जाती शोहरियत है उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा तो नहीं किया। अलबत्ता पाकिस्तान अफवाज में बतौर इदारा जो गुज़िश्ता कई सालों से दागदार था, जो दाग था वो मान पड़ गए हैं। आप चाहें तो इन दागों को धो भी सकते हैं। अल्लाह ने एक मौका दिया है, बड़ा दिल करें, आगे बढ़े, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, अफवाज पाकिस्तान की खातिर ऐलान करें कि किसी सियासी कारकुन पर फौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। 9 मई का चैप्टर बंद कर दें, इमरान खान को रिहा होने दें, अब सियासत में मुदाखलत खत्म करके गैर जानिबदार हो जाए। इमरान खान का रिहा होने दें और आप जानेदार हो जाए। उसके बाद वो लिखते हैं कि मुल्क में मुकम्मल गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात की राह में रुकावट न बने। देखें कैसे सब ठीक हो जाएगा। आपको तो इल्म है ना कि वो कहते हैं ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल। इस मौका से फायदा उठाएं और एस्टैब्लिशमेंट के 3 साल से जारी बदतरीन सियासी एडवेंचर को एक अच्छा एंड देकर खत्म करें, और ये खत्म हो भी सकता है। रहीक अब्बासी साहब का ट्वीट बहुत मानीखेज है और हबीब अकरम साहब का जो आज का लिखा हुआ ट्वीट है वो भी बहुत मानीखेज है।
तो अभी तक के लिए ये थी आपके साथ शेयर करने वाली अपडेट्स। आइंदा जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ ज़रूर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।